सरस्वती पूजा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के आरंभ में चारों ओर अंधकार और शांति थी। न कोई ध्वनि थी, न कोई ज्ञान, न ही कोई भाषा। तब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, लेकिन उन्हें लगा कि संसार में जीवन तो है, परंतु ज्ञान, बुद्धि, समझ का अभाव है। भगवान ब्रह्मा चिंतित हो गए। तभी उनके मुख से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक सुंदर देवी का जन्म हुआ। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। वे श्वेत वस्त्र धारण किए थी और उनका वाहन हंस था। ब्रह्मा जी ने उन्हें नाम दिया माँ सरस्वती। माँ सरस्वती के प्रकट होते ही संसार में ध्वनि, भाषा, संगीत और ज्ञान का संचार हुआ। मनुष्य बोलने लगे, लिखने लगे और सीखने लगे। देवी सरस्वती ने मानव को विद्या, कला, संगीत और विवेक प्रदान किया। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। असुर बलवान थे, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं थी। देवताओं ने माँ सरस्वती की पूजा की। देवी ने देवताओं को रणनीति और विवेक दिया, जिससे वे विजय प्राप्त कर सके। तब से यह माना गया है कि केवल बल नहीं, बल्कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। एक और कथा के अनुसार माँ सरस्वती ने ऋषि मुनियों को वेदों का ज्ञान दिया। इसी कारण उन्हें वेदमाला भी कहा जाता है। विद्यार्थी, लेखक, कलाकार और संगीतकार सभी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। भारत में वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की जाती है। इस दिन प्रकृति में भी नई ऊर्जा दिखाई देती है। बच्चे किताबें माँ के चरणों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे माँ, हमें सच्चा ज्ञान, अच्छी बुद्धि और सही मार्ग दिखाओ। माँ सरस्वती केवल पढ़ाई की देवी नहीं, बल्कि वे हमें यह सिखाती है कि ज्ञान के साथ विनम्रता और संस्कार भी आवश्यक है। जो व्यक्ति ज्ञान का सही उपयोग करता है, वही सच्चा विद्वान कहलाता है। कहा जाता है कि जो विद्यार्थी सच्चे मन से माँ सरस्वती की पूजा करता है, उसे बुद्धि, एकाग्रता और सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कहानी से शिक्षा: ज्ञान सबसे बड़ा धन है। अहंकार नहीं, विनम्रता आवश्यक है। विद्या से जीवन उज्जवल होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल था, जहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। उस गुरुकुल में एक बालक था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत मेहनती था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। वह जल्दी भूल जाता और परीक्षा से डरता था। बसंत पंचमी का दिन आया। गुरुकुल में माँ सरस्वती पूजा की तैयारी हो रही थी। तभी बच्चे पीले वस्त्र पहनकर पूजा में बैठे। गुरुजी ने कहा, आज जो भी बालक सच्चे मन से माँ सरस्वती से प्रार्थना करेगा, उसे अवश्य फल मिलेगा। आरव ने अपनी किताबें माँ सरस्वती के सामने रखी और आंखें बंद करके बोला, माँ, मुझे सबसे तेज नहीं बनना है, बस मुझे समझने की शक्ति दे दो। रात को आरव ने सपना देखा। उसने देखा कि एक श्वेत वस्त्रों में देवी वीणा बजा रही है। देवी ने कहा, वत्स, विद्या धैर्य और श्रद्धा से मिलती है। प्रतिदिन अभ्यास करो, अहंकार मत लाओ। अगले दिन से आरव ने नियम बना लिया। वह रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करने लगा, ध्यान से सुनने लगा और दूसरों की मदद भी करने लगा। धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद परीक्षा हुई। इस बार आरव ने बिना डर से उत्तर लिखे। परिणाम आया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। आरव प्रथम नहीं आया, लेकिन उसने पहले से कहीं अधिक अंक प्राप्त किए। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, माँ सरस्वती केवल अंक नहीं देती, वे आत्मविश्वास और सही सोच देती है। उस दिन से आरव हर वर्ष बसंत पंचमी को माँ सरस्वती पूजा को और करता। माँ विद्या के साथ
विनम्रता बनाए रखना। कहानी की सीख, विद्या धैर्य और अभ्यास से मिलती है। माँ सरस्वती सच्चे प्रयास को फल देती है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर आप चाहे तो